बिना अंगीठी, बिना ओवन, फिर भी इतने जूसी और स्मोकी मसाला बोटी कबाब कि हर बाइट में सिर्फ मज़ेदार फ्लेवर ही फ्लेवर। बकरीद स्पेशल रेसिपी के साथ हाजिर हूँ, जो आपके घर के सिंपल स्टोव पर बहुत ही आसानी से तैयार हो सकती है। आज मैं बना रही हूँ मसाला बोटी कबाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, सॉफ्ट जूसी स्पाइसी फ्लेवर के साथ। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए ना ही अंगीठी चाहिए और ना ही ओवन। सिर्फ घर के नॉर्मल पैन या तवे पर आप इतने ज़बरदस्त कबाब बना सकते हैं कि पूरा घर इसकी खुशबू से भर जाएगा। तो अगर आप भी बकरा ईद पर इजी, यूनिक और सुपर टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपने मिस नहीं करनी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बताएं कि आपको स्पेशल मसाला बोटी कबाब कैसे लगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। स्पेशल मसाला बोटी कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम फ्रेश बीफ। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। सारी बोटियों को मैंने मीडियम साइज़ में कट किया है। कुछ पीसेस पर हल्का सा फैट भी लगा हुआ है, जो कि कबाब को एक्स्ट्रा जूसी और फ्लेवरफुल बनाता है। और कुछ बिल्कुल लीन पीसेस हैं, जो कि परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती हैं। बोटी का साइज़ ना ही बहुत छोटा रखना है और ना ही बहुत बड़ा, ताकि हर पीस इवनली मैरिनेट भी हो और अच्छी तरह से टेंडर भी हो जाए। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। नमक ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इन कबाबों को एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए मैंने इसमें 1 कप दही ऐड किया है और दही का इम्पॉर्टेंट रोल है। दही मसालों को अच्छी तरह से बाइंड करेगा और हर बोटी के अंदर तक फ्लेवर एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा। इसको अच्छा कलर देने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून धनिया का पाउडर है। इसके अलावा 1 टीस्पून जीरे का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला है, ये हाफ टी स्पून है। मैंने हाफ डाला है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप 1 टीस्पून तक ऐड कर सकते हैं। साथ इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ, ये भी हाफ टी स्पून है। 1 टीस्पून इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर भी डालूंगी। इसको अच्छा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें कचरी पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो कि बीफ को नेचुरली टेंडर बनाता है और बोटी को इतना सॉफ्ट कर देता है कि हर पीस जूसी और मेल्ट इन माउथ लगता है। अच्छे कलर के लिए 1/4 टीस्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है। ऑप्शनल स्टेप है, बस आप ऐड करेंगे तो बोटियों का कलर बेहद खूबसूरत आएगा। अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे, मिक्सिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। अब इसे कवर करेंगे, कवर करके 2 घंटे का रेस्ट देंगे। 2 घंटे के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेट करना है और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पूरी रात के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। मसाला बोटी को मैरिनेट हुए हुए 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब मैंने यहाँ पर लिया है प्रेशर कुकर, क्योंकि मैं अपना टाइम सेव करना चाहती हूँ। इसमें मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाला है और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर कर इसमें ऐड किया है। अब प्याज को ऑयल में सौटे करेंगे कुछ देर के लिए। प्याज को कोई कलर नहीं देना, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ताकि ये यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो जाए। मैं प्रेशर कुकर का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीफ इसमें जल्दी से टेंडर हो जाता है और मसालों का फ्लेवर अंदर तक परफेक्टली एब्सॉर्ब होता है। प्याज भी देखें यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो चुकी है। इसकी वजह से इसमें जो ग्रेवी बनेगी, उससे कबाब का टेस्ट बहुत ही रिच और मज़ेदार बन जाएगा। अब जो मैरिनेट कर कर रखा था बीफ, वो इसमें ऐड कर देंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम रखना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, ताकि बीफ का कलर चेंज हो जाए और मसालों की खुशबू और भी ज़्यादा उभर कर आए। जब बीफ भुनता है तो दही, मसाले और प्याज मिलकर इतनी ज़बरदस्त खुशबू क्रिएट करते हैं कि भूख डबल हो जाती है। ये स्टेप कबाब को डीप रिच फ्लेवर देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ देखिए मैंने इसकी भुनाई कंप्लीट कर ली है, अब बीफ को गलाना है। जिस बाउल में मैंने बीफ को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा मसाला था, तो इसलिए मैंने उसी बाउल में डाला है 1.5 ग्लास पानी, ताकि मसाला बिल्कुल वेस्ट ना हो, और इसमें शामिल कर दिया है। 1.5 ग्लास पानी प्रेशर कुकर में बीफ गलाने के लिए इनफ है। अगर आप पैन में पका रहे हैं, तकरीबन 2.5 से 3 ग्लास पानी आप डाल सकते हैं। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसे कवर करेंगे और कवर कर कर आपने इसको पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। मीडियम साइज़ की बीफ की बोटियाँ हैं तो 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको टेंडर होने के लिए। अगर आप इस रेसिपी को मटन के साथ तैयार कर रहे हैं तो 15 मिनट का टाइम इनफ है। पहले आपने व्हिसल आने का वेट करना है। जब व्हिसल आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम लो की तरफ करना है और 20 से 25 मिनट के लिए आपने इसमें कुक करना है। बीफ को मैंने 25 मिनट के लिए कुक करा है। इसका प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखें, आपको इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा। अब बीफ यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि बोटियाँ कितनी सॉफ्ट हुई हैं। अब यहाँ पर स्पून की हेल्प से मैं इसको हल्का सा प्रेशर दे रही हूँ और देखें ईज़िली यहाँ पर टूट रही है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है।
मसालों का फ्लेवर भी अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो गया है। हर बोटी बहुत ही जूसी और टेम्प्टिंग लग रही है। अभी जो पानी आपको इसमें नज़र आ रहा है, गैस का फ्लेम हाई कर कर इस पानी को आपने ड्राई कर लेना है, ताकि मसाला हर बोटी पर परफेक्टली कोट हो जाए। अच्छी तरह से इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्टेप से कबाब का असली और रिच स्पाइसी फ्लेवर निकल कर आता है। जैसे जैसे पानी ड्राई होगा, मसाला ऑयल से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और बीफ की खुशबू पूरे किचन में स्प्रेड हो जाएगी। हर बोटी अब और भी ज़्यादा जूसी, ग्लॉसी और टेम्प्टिंग लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला बोटी कबाब की तरह से। फाइनली सारा पानी ड्राई हो चुका है और अब मसाला हर बोटी पर अच्छी तरह से कोट हो गया है और ऑयल भी आपको इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है। बस गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है। अब यहाँ मैंने लिया है एक पैन और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून ऑयल। साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून मैं बटर ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो सिर्फ ऑयल या फिर सिर्फ बटर का यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आप इसको सिर्फ बटर में फ्राई करेंगे तो उससे मसाला बोटी का फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस होगा। थोड़ा सा ऑयल डालने का रीज़न ये है कि इससे बटर जलता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी मसाले वाली बीफ बोटियाँ और इनको मैं फ्राई करूँगी। मीडियम फ्लेम पर इनको स्लोली फ्राई करना है, ताकि हर साइड से एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और हल्की सी चार्ड फिनिश भी मिले। जब बटर और मसाले मिलकर बोटी को कोट करते हैं तो एक ज़बरदस्त ग्लॉसी टेक्सचर और रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर क्रिएट होता है। हर सिजलिंग साउंड के साथ खुशबू पूरे किचन में स्प्रेड हो रही है। बोटियाँ और भी ज़्यादा जूसी और टेम्प्टिंग लग रही हैं। इन बोटियों को आपने ज़्यादा देर के लिए फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम इनफ है। और फ्लेम आपने ज़्यादा नहीं रखनी, वरना ये बाहर से जल भी सकती हैं। और इसको आपने लगातार चलाते भी रहना है। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इवनली फ्राई हो जाएंगी और हर साइड से एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इनके ऊपर आ जाएगा। अब फ्रेशली चॉप हरा धनिया भी मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। और ये हरा धनिया सिर्फ गार्निश नहीं, बल्कि पूरे फ्लेवर को बैलेंस करता है। स्पाइसी बटरी और जूसी कबाब को एक फ्रेश फिनिश टच देता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब यहाँ पर कबाबों को स्मोकी टच देने का टाइम है। थोड़ी सी सेंटर में मैंने जगह बना ली है और इसको स्मोकी टच देने के लिए मैंने एक कोयला ऑलरेडी गर्म होने के लिए गैस के फ्लेम पे रख दिया था। बस कोयला इसके ऊपर रखेंगे और कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे, ताकि ये स्मोक बनना शुरू हो जाए। ये स्मोक का स्टेप कबाब को बिल्कुल रेस्टोरेंट और स्ट्रीट स्टाइल ग्रिल फ्लेवर देता है, जैसे फ्रेश अंगीठी से उतर कर आया हो। हर बाइट और भी ज़्यादा स्मोकी, जूसी और इरेस्टिबल बन जाता है। बस कुछ सेकंड्स के लिए आपने इसको कवर करना है। और फाइनली हमारे बकरा ईद स्पेशल मसाला बोटी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, गोल्डन जूसी और स्मोकी फ्लेवर के साथ। कोयले का काम ख़त्म हुआ है, इसको इसमें से रिमूव कर देंगे। एक खूबसूरत से प्लेटर में जिसको सजाया है मैंने फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार हरी धनी पुदीने के रायते के साथ। मसाला बोटी को सर्व कर लेते हैं। फ्रेश हरी धनिया की फिनिशिंग और स्मोक का ऑथेंटिक टच इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाता है। हर बाइट सॉफ्ट, स्पाइसी और बटरी टेस्ट के साथ मेल्ट इन माउथ फील देता है, जो किसी भी ईद टेबल को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। और यकीन मानिए, इसकी खुशबू और टेस्ट को देखकर सभी कह उठेंगे कि ये तो बिल्कुल बाजार से भी बेस्ट है। तो ज़रूर ट्राई करिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।